नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं यहाँ उपस्थित हूँ मध्य प्रदेश की दूसरी क्लास को लेकर। कल हमने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश यानी सामान्य अध्ययन हमको पढ़ना है। उसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन स्टार्ट किया था, जिसकी पहली क्लास में हमने उसका सामान्य परिचय देखा। मतलब मध्य प्रदेश जो है इसका गठन कब हुआ, पुनर्गठन कब हुआ, किन कारणों से हुआ। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1953 में। पहला तेलुगु भाषाई राज्य बना आपका आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ हिंदी भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को। तो ऐसी जो एक सामान्य जानकारी थी वो हमने कल चर्चा की। भाई जैसे मध्य प्रदेश जो है इसकी पहली राजधानी आपकी नागपुर रही, बरार प्रांत के अंतर्गत आती थी वो, लेकिन आज जो बरार प्रांत आप देखोगे वो महाराष्ट्र में मिल चुका है। यानी पहली राजधानी नागपुर रही तो दूसरी राजधानी आज पता है हमको भोपाल है। लेकिन जिस समय भोपाल राजधानी बनी उस समय भोपाल जिला भी नहीं था। भोपाल जो है आपका वो एक तहसील थी। किस जिले की? सीहोर की। कल हमने ये चर्चा की है। फिर देखा हमने कि आज हमारे पास जो वर्तमान स्वरूप है मध्य प्रदेश का, ये आखिर आया कब? क्योंकि ब्रिटिश काल में जब आप नक्शा देखोगे उठा के, जो मैप है मध्य प्रदेश का वो बिल्कुल अलग था। यानी आज जो वर्तमान स्वरूप है वो बिल्कुल भी ब्रिटिश काल में यानी अंग्रेजों के समय वैसा नहीं था। उस समय मैंने बताया था कल कि आपका एक सेंट्रल इंडिया करके पूरा की पूरा प्रांत मिला हुआ था, जिसमें आपका बरार प्रांत है, सेंट्रल प्रोविंस है, महाकौशल है, छत्तीसगढ़ रियासत है, बघेलखंड है, और इन सभी को मिला के जो अंग्रेज लोग थे वो क्या बोलते थे उसको? सेंट्रल इंडिया। तो ये जो सेंट्रल इंडिया है आगे चल के 1947 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पार्ट ए कहलाया और राजधानी क्या रख दी इसकी? नागपुर। लेकिन आगे चल के हमने देखा भाई परिवर्तन होते गए, और जब पुनर्गठन होगा तो उस समय मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या थी कितनी थी भाई? 17 तो मैंने बोला पुराने रह गए थे, और बने कितने थे? नए 26। तो टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी? 43। और राजधानी क्या बना दी गई उस समय? भोपाल। फिर हमने आगे देखा भाई 1972 में 2 जिले बने आपके, भोपाल बना। इसके अलावा हमने देखा राजनांदगांव से अलग करके दुर्ग बना दिया गया। 1998 में 16 जिले बने, जिसमें हरदा भी था, उमरिया है आपका, कटनी है, डिंडोरी है, शिवपुर है, बड़वानी है। छत्तीसगढ़ के आज बात करें हम तो महासमुंद है, उसमें जांजगीर है, जसपुर है, कोरबा है, कांकेर है, कवर्धा है। ऐसे हमने 16 जिले देखे। मतलब उस समय 1998 में 61 संख्या थी जिलों की, लेकिन फिर अचानक जिलों की संख्या बढ़ने के बाद वापस घटी। कारण क्या था कि 1 नवंबर जैसे ही हमने देखा भाई सन 2000 में कि मध्य प्रदेश से एक नया राज्य अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़, 16 जिलों के साथ, जिसमें 7 पुराने और 9 नए बनाए गए थे। तो ऐसा एक नया राज्य गठित कर दिया आपका। कब हुआ? सन 2000 में। तो छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश को तोड़ दिया गया उस समय, और एक नया राज्य गठित हो गया छत्तीसगढ़। मतलब जिलों की संख्या वापस घटी और कितनी हो गई? 45। फिर हमने देखा सन 2003 में 3 नए जिले बने आपके। बुरहानपुर था उस समय, अनूपपुर था आपका, ठीक है। ऐसे 3 नए जिले बनाए गए। फिर 2008 में 2 और बने, सिंगरौली बना आपका, अलीराजपुर बना। ऐसे हम बढ़ते गए आगे तो 1 अक्टूबर सन 2018 तक पहुंचे। यानी एक नवीनतम जिला हमारे सामने आया था, निवाड़ी। किससे अलग किया गया उसको? टीकमगढ़ से। मतलब 3 तहसील मिलाई गई थी उसमें, पृथ्वीपुर था आपका, निवाड़ी था और ओरछा था। तो जिलों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई हमारे पास? 52। तो यहाँ पे कई प्रकार से क्वेश्चन उठते हैं और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और होता क्या है, कई बार हम गठन से पुनर्गठन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन पहले से आ जाता है, समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन आया कहाँ से, और बाद में बोल दिया जाता है कि यार मध्य प्रदेश से क्वेश्चन नहीं आया। आते हैं। आप कोई भी व्यापम का पेपर उठा के देख लो, मिनिमम कम से कम जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 12 से 15 क्वेश्चन मध्य प्रदेश का मिलेगा। आप 2018 अभी जो 19 है आपका, इसका जो 2019 का आपका एमपीपीएससी का पेपर देखोगे कम से कम उसमें 30 क्वेश्चन हैं कम से कम मध्य प्रदेश के। यानी अकेला मध्य प्रदेश जो है 30 क्वेश्चन लेके बैठा है उसमें, और एक प्रश्न 2 अंक का आता है। अब आप खुद समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है आपका एमपी। और कल मैंने सबसे पहले यही बोला था कि बहुत इजी तरीके से पढ़ना है, एक परिवार की तरह हम मध्य प्रदेश का अध्ययन करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है सबसे पहले तो कि आपको 52 जिलों की लोकेशन पता होनी चाहिए। यानी ये जो जिले हैं कहाँ स्थित हैं, किस प्रकार की इनकी लोकेशन है, आइट साइड के जिले किस प्रकार से हैं। ये कल मैंने बोला था भाई, आपसे बोला भी था, आपको एक मैप लेना है, खाली मैप मिल जाएगा पॉलिटिकल। उसमें क्या करना है, एटलेस की सहायता से, आपके पास आजकल सबके पास मोबाइल है, उसमें से आपको बस देख देख के 3 से 4 बार उसको भरना है जिलों को। बिना धोखे आप भरोगे, बाद में ऑटोमेटिक आपको पूरे की पूरे जिलों की लोकेशन याद हो जाएगी।
और जिस दिन पूरे जिले की लोकेशन याद हुई, आप कुछ भी उठा के पढ़ लो, एमपी उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। भाई मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र किसी भी बात करो, क्वेश्चन वहां से थोड़ी ना आएगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। इसलिए ये जो हमारे पास जिले हैं, इनकी लोकेशन सबसे जरूरी है, और एक बार इतना याद है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, गारंटी है ये। कोई भी पेपर उठा के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही। इसलिए इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना, और एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं। भाई मन हो जब पढ़ रहे एमपी, ऐसा नहीं होता भाई, एक बार तरीके से इसको पढ़ना है मध्य प्रदेश को। जितने क्वेश्चन है पूरे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन बस तरीका ये है कि आपको मानचित्र सबसे पहले तो याद करना है, व्यवस्थित जिले वाइज इसको, हर जिले को हमको व्यवस्थित पढ़ना है। और हमने कल पूरा गठन किया है, पुनर्गठन किया है, कब जिला बना है, किस प्रकार से बना है, उसकी डेट क्या रही है, उसका सन क्या है, पूरा हमने A to Z देखा। और हम पहुंच चुके थे 2018 तक, यानी पूरे 52 जिले हमने गठित कर लिए। अब इसके आगे बढ़ना है कि किस प्रकार से इसके आगे जो राजनीतिक या हमारा प्रशासनिक परिदृश्य है मध्य प्रदेश का, उसका अध्ययन करना है। हर टॉपिक को अलग अलग व्यवस्थित तरीके से यहां पढ़ना है। भाई जैसे मध्य प्रदेश है तो उसका भौगोलिक क्षेत्र है या भौगोलिक परिदृश्य जो है अलग पढ़ना है हमको, क्योंकि आप उठा के देखोगे जैसे एमपीपीएससी का भी 2020 का जो सिलेबस आप देखोगे, उसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी गई है वो मध्य प्रदेश की ही है। हर यूनिट उसने बना के दिया अलग अलग मध्य प्रदेश की, कि राजनीतिक परिदृश्य है, भौगोलिक है और मध्य प्रदेश का इतिहास है। अब उठा के देखो उसको, तो सेम हमको यूनिट वाइज उसको पढ़ना है। हम मध्य प्रदेश का गठन कर चुके हैं, मध्य प्रदेश पूरा बना चुके हैं, अब इसको पढ़ना स्टार्ट करना है। पहला जो है हमारा राजनीतिक परिदृश्य से हमको इसको पढ़ना है, प्रशासनिक स्थिति इसकी देखना है, अगला फिर भौगोलिक पढ़ेंगे, फिर मध्य प्रदेश का इतिहास। तो यहां हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। इसलिए सबसे पहले आपको मैप याद होना ही, अगर याद नहीं है, कुछ समझ में नहीं आना है, तो सबसे पहला काम यह है कि आपको मैप याद करना है। आप उठा के देखो भाई, खाली मैप पर उसको भरना स्टार्ट करो। किस तरीके से भरना है आपको, यहां ध्यान से आपको समझना है। भाई आप कहीं से ही स्टार्ट कर सकते हो, सबका अपना अलग तरीका होता है, ठीक है। कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको बस पता होनी चाहिए लोकेशन, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका, ठीक है। सबसे पहले हम यहां बात करेंगे तो अभी सबके नाम भी लिखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आपको यहां से भरना स्टार्ट करना है, ठीक है। पूरे 52 जिलों की लोकेशन हमको देखना है, फिर इसका राजनीतिक परिदृश्य हम स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, ये आपका नक्शा सामने है। आप जैसे इसको भरना स्टार्ट करोगे, इस प्रकार से आपको खाली मैप मिलेगा। मैंने कल बताया था आपको 1 रुपये में मात्र मिल जाएगा, कहीं भी आप दुकान से इसको लो। उसको एटलेस से भरना स्टार्ट करना है, पूरा नक्शा आपको याद हो जाएगा। और आप खुद भी जानते हो इससे बाहर क्वेश्चन आना है नहीं आपका, ठीक है। तो पूरे की पूरे जिले की आपको लोकेशन पता है, कहीं से आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया भाई, आपका ये शिवपुर, यह आपका मुरैना हो गया, यह आपका भिंड है, यह आपका ग्वालियर, ये दतिया है, शिवपुरी, अशोकनगर, यह आपका गुना हो गया, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया,
ये आपका शहडोल है, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, ये आपका बुरहानपुर है, ये आपका खरगोन, ये बड़वानी हो गया, ये आपका झाबुआ, अलीराजपुर, ये आपका धार हो गया, ये आपका रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, नरसीगढ़ और ये हो गया आपका जबलपुर। ये आपकी राजधानी हो गई भोपाल, ये आपका राजगढ़ हो गया, ये शाजापुर है और ये आपका आगर मालवा। यहाँ पे देखो ध्यान से आपको समझना है, ये जो ज़िला है आपका, ये आपका टीकमगढ़, लेकिन मैंने बोला है टीकमगढ़ से एक नया ज़िला अलग कर दिया गया है आपका 3 तहसील के साथ, ये आपका निवाड़ी, ये आपका छतरपुर, ये पन्ना, ये सतना हो गया, ये रीवा है आपका, ये सीधी हो गया और ये आपका सिंगरौली। तो इस तरीके से आपको भाई आपका जो पूरा की पूरा मध्य प्रदेश है याद हो जाएगा। और आपको एक बार याद करना इतनी गारंटी है यहाँ की, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचोगे किसी किताब से उठा के पढ़ लें जिले लिस्ट वाइज, ज़िंदगी में याद नहीं होगा। चलो ठीक है, आप ये इतना याद कर लोगे, आगे पूरा भारत है, कितने ज़िले याद करोगे भाई? जिस दिन इंडियन कल्चर की क्लासेस लगेगी हम लोगों की, उस दिन क्या करोगे आप? फिर उस दिन कैसे लोकेशन याद करोगे भारत के ज़िलों की? चलो ठीक है, वो भी आप मान लो रट लिए, आगे जिस दिन हम वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे उस दिन। तो ये जो सारी चीज़ें आपको इस तरीके से याद करना है, पूरा की पूरा जो मैप है इस तरीके से आपको भरना है। और एक बार आपने इस तरीके से भर लिया, बोला 2 से 3 बार आपको मेहनत करना है, बिना देखे आप देखो 25 ज़िले आपको याद हो जाएंगे और आगे के पूरे ज़िले इसे याद करना है। और यहाँ से हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। इतना मैं कल बता के आपको गया था, इतनी क्लासेस हमारी कंप्लीट है। यहाँ तक मैंने बोला था आपको याद करना है नक्शा। अगला जो टॉपिक है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होगा संभाग। कल हमने जिले देखे थे, अब यहाँ हमको बनाना है संभाग। देखो संभाग जो है ये इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने जिले देखे हैं तो एक बार मैप के हिसाब से संभाग भी बनाना आनी चाहिए। भाई संभाग को याद करने की चीज़ नहीं है कि आप याद करोगे, वो नक्शे के हिसाब से ऑटोमेटिक बन जाता है। अब संभाग जो है, सबसे पहले जिले होने के बाद भी संभाग की ज़रूरत क्यों पड़ी या संभाग होते क्यों हैं, ये आपको समझना है ध्यान से। भाई सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे आज हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये आपका आया कब? 2000 में, जब छत्तीसगढ़ अलग कर दिया। लेकिन जिस समय छत्तीसगढ़ था, यानी जो आपका मध्य प्रदेश था, वो यहाँ से लेके इस प्रकार से ये इतना बड़ा मध्य प्रदेश हुआ करता था 2000 के पहले। राजधानी क्या लगती थी भाई आपकी? भोपाल। अब कोई व्यक्ति को किसी प्रशासनिक कार्य से मान लो भोपाल आना है राजधानी, और वो व्यक्ति यहाँ पे रहता है बीजापुर में, छत्तीसगढ़। अब खुद सोचो आप, अगर वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक की यात्रा अगर तय करेगा तो समय कितना लगेगा? आज आप 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करो, 4 से 5 घंटे लगना है। और मान लो अगर कोई व्यक्ति गरीब ही है तो यहाँ से यहाँ तक का खर्चा कैसे मैनेज करेगा वो? इसलिए सुविधा के लिए कि किसी व्यक्ति को माल की हानि ना हो या इस प्रकार से किसी प्रकार की दुविधा ना हो, इसलिए क्या किया गया कि कुछ जिलों को मिला के वहीं पे एक संभाग बना दिया गया। भाई जैसे ये आपके 3 जिले हो गए, शिवपुर हो गया, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, इन तीनों को मिला के एक संभाग बना दिया गया, नाम दे दिया चंबल संभाग। यानी जितना भी प्रशासनिक काम है इनका जो ऑफिस लगेगा
वहां पे सारा काम करेंगे तीनों जिले, और वहां का कोई एक व्यक्ति वहां से आ जाएगा कहां, आपका राजधानी। ये आपका काम करने का जो तरीका है वो हो जाएगा बिल्कुल ईजी। ना तो कोई ज्यादा व्यक्ति परेशान होगा, ना ही किसी व्यक्ति को धन की हानि होगी, ना इस प्रकार की यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी होगी। इसलिए यहां पे संभागों को बनाया गया। क्योंकि आज तो भाई आप ये मध्य प्रदेश देख लोगे, लेकिन पहले देखो कितनी दिक्कतें होती थी, इसलिए संभागों का गठन किया गया। लेकिन संयुक्त मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, यानी जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो संयुक्त जो मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के हमारे पास जो संभागों की संख्या थी वो थी 12। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया, तो 3 संभाग जो थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए, बचे कितने हमारे पास, 9। और जो सबसे नवीनतम संभाग है हमारे पास शहडोल संभाग है, जो बनाया सन 2008 में। इसलिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो संभागों की संख्या है वो कितनी भाई, हमारे पास 10 है। तो ये जो 10 संभाग है इसमें सबसे नवीनतम याद रखना है बस आपको, शहडोल संभाग कब बनाया, सन 2008 में। अब ये जो संभाग हैं इनमें कौन कौन से जिले हैं ये आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला संभाग की बात करेंगे हम, इंदौर। इसमें जिलों की जो संख्या है वो है हमारे पास 8। अब इसको याद नहीं करना है कि भाई इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, ऐसे ही बिल्कुल भी हमको याद नहीं करना है, ठीक है। यहां आप देखोगे ये आपका इंदौर है, ये आपका इंदौर, इंदौर से आपका धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, ये इधर के जितने भी आपके जिले हैं यहां तक। ये देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ये जो 8 आपके जिले हैं, अलीराजपुर है, झाबुआ है, धार है, इंदौर है, आपका बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है और बुरहानपुर है, इन 8 जिले को मिला दिया गया और यहां नाम दे दिया गया कौन सा संभाग, आपका इंदौर संभाग। जिलों की संख्या कितनी रख दी इसमें, 8। अब आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है, इंदौर है। भाई स्वाभाविक है, आप खुद बता दोगे जिलों की संख्या कितनी है, 8 है। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भी आप देखोगे तो सबसे बड़ा संभाग इंदौर ही है, जनसंख्या की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि इन्हीं 8 जिलों में से एक जिला ऐसा है जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। अब वो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा जिला है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां पे आपको मिलेगी इसी संभाग में, एक जिला है, आप उसका नाम बताना है, ठीक है। तो ये आपका इंदौर संभाग, जिलों की संख्या कितनी हो गई, 8। दूसरा है आपका जबलपुर संभाग। अब जबलपुर कहाँ है आपका, आपने याद किया होगा तो पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपका जबलपुर, जबलपुर जो है आपका, इसी में आपका कटनी है, यहां से स्टार्ट करना है आपको, नरसीगढ़ है आपका, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, मंडला है आपका और आपका बालाघाट। तो आप देखोगे कटनी है, नरसीगढ़ है, जबलपुर है, मंडला है, सिवनी है, छिंदवाड़ा और बालाघाट है। तो इनको मिला के हमने कौन सा बना दिया, संभाग जबलपुर। जिलों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 7। ये दूसरा संभाग हो गया आपका, पहला इंदौर और दूसरा क्या है आपका, जबलपुर। अब आप यहां भी देखोगे कि सबसे बड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल में, अभी मैंने बात करा था जनसंख्या में और जिलों की संख्या में, अब मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो वो कौन सा है आपका, जबलपुर। क्यों है? क्योंकि इन्हीं में पूरे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी आता है। कौन सा है ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा जिला है आपका, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, जनसंख्या के हिसाब से या जिलों के हिसाब से कौन सा है आपका, इंदौर। तीसरे संभाग की बात करेंगे हम यहाँ पे, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर आपका ये रहा है, ग्वालियर है, दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर है और गुना है। कितने जिले हो गए आपके, 5। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, ये 5 जिले आपके किस संभाग में आ गए, ग्वालियर संभाग। अगला है आपका चंबल संभाग, जिलों की संख्या है इसमें 3। ये आपको याद रखना है, सबसे ऊपर के शिवपुर हो गया, भिंड और मुरैना, ये आपका चंबल संभाग। अच्छा एक और बात याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा है आपका, चंबल ही है। अगला है आपका 5वां नर्मदापुरम संभाग, ये रहा आपका सबसे नीचे, ठीक है, जिसमें आपका होशंगाबाद, बैतूल और कौन आता है, हरदा। ये 3 जिलों को मिला के कौन सा संभाग बना दिए, नर्मदापुरम। जिलों की संख्या कितनी हो गई, 3। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग आपका नर्मदापुरम ही है। तो हमारे पास कितने संभाग हो चुके हैं, 5 हैं, कितने, 10।
ध्यान से समझना आपका छठवा, ये आपका सागर संभाग, जिलों की संख्या इसमें ध्यान से आपको देखना है। ये आपका सागर, दमोह है, इसी में सागर है, दमोह है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है और पन्ना है। ये आपके 5 जिले आते हैं सागर में। लेकिन मैंने बोला एक नया जिला ऑलरेडी बन चुका है निवाड़ी, इसलिए अब हमारे पास सागर में 5 + 1 कर देना है, तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यानी निवाड़ी भी अब इसमें आने लगा। सागर है, दमोह है, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना, और निवाड़ी भी जोड़ दिया गया सागर। 7वां हो गया आपका रीवा संभाग, ये सबसे इधर रहा आपका, जिसमें आपका आ जाएगा रीवा है, सतना है, सीधी है और सिंगरौली है। ये 4 जिले, ये 4 जिलों को आप मिला दोगे कौन सा संभाग बन जाएगा? रीवा संभाग। तो जिलों की संख्या कितनी? 4। अगला है आपका 8वां उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग आपका इधर रहा है, यहां ध्यान से आपको समझना है। उज्जैन है आपका, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है, इसके अलावा शाजापुर है और क्या है आपका? आगर मालवा। यानी कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उज्जैन है आपका, आगर मालवा है, शाजापुर है, देवास है आपका, रतलाम है, मंदसौर है और नीमच है। संख्या कितनी हो गई जिलों की? 7। 9वां संभाग है आपका यहाँ पे भोपाल, जिलों की संख्या है 5। कौन कौन से हैं? भोपाल हो गया पहला, विदिशा हो गया दूसरा, राजगढ़ तीसरा, सीहोर चौथा और एक आपका रायसेन। कितने हो गए इसमें? 5। तो ये 5 जिले किसमें? भोपाल। और 10वां सबसे नवीनतम संभाग बना आपका कौन सा? शहडोल। जिलों की संख्या इसमें भी 4 है आपका, शहडोल है, अनूपपुर है, ठीक है, डिंडोरी है आपका और एक क्या है? उमरिया। तो ये 4 जिलों को मिला दिया आपने, संभाग बन गया शहडोल। तो ये टोटल हमारे पास 10 संभाग हैं, ठीक है। तो इनको याद ऐसे नहीं करना है, आपके पास नक्शा है, नक्शे में आपको जिले याद है, लोकेशन याद है, तो संभाग वैसे ही याद होंगे आपको। कौन कौन से जिले आते हैं बस ये आपको एक बार देखना है। सबसे नवीनतम कौन सा है आपका? शहडोल है। और एक और बात ध्यान में रखना, यहाँ पे एक संभाग ऐसा है, सॉरी एक जिला ऐसा है जहां पे 2 संभागों का मुख्यालय लगता है, वो है आपका कौन? ग्वालियर। ग्वालियर में ग्वालियर संभाग का मुख्यालय भी है और चंबल संभाग का भी है। तो एक जिले में 2 संभागों का मुख्यालय लगता है, ग्वालियर में, याद रखना। और वर्तमान में संभावित जो नवीनतम बनने वाला जो संभाग है, ठीक है, वो है आपका छिंदवाड़ा। तो ये भी याद रखना है आपका, संभावित बनने वाला संभाग कौन सा है आपका? छिंदवाड़ा। तो ये हमारे पास संभाग से संबंधित जानकारी है, ठीक है। कितने संभाग हैं हमारे पास? 10 संभाग है। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय कितने थे हमारे पास? 9 थे। एक नया कब बना? सन 2008 में। क्या नाम है उसका? शहडोल। तो इतना हमको याद रखना है, जिलों की संख्या याद रखना है, ठीक है। तो इतना हमने देखा संभाग में। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है यहाँ पे राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य। यानी हमारा जो मध्य प्रदेश है इसका राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य किस प्रकार से है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। पूरी की पूरी राजनीतिक स्थिति है मध्य प्रदेश की। इसमें हमारा मध्य प्रदेश जो है, यहाँ का विधानमंडल किस प्रकार से है, किस प्रकार से यहाँ के सदन हैं, सदन का प्रमुख कौन होता है, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारी चीजें हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है, राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य में, ठीक है। तो ये तो आपके जिलों की लोकेशन है और पूरी की पूरी लोकेशन यहाँ हमको ध्यान से समझना है। बस आपको ये काम करना है कि एक एटलस लेना है और एटलस में पूरे की पूरे आपको नक्शे भर के देखना है। और जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे, पूरी लोकेशन याद होगी, ये पूरा राजनीतिक प्रशासनिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब राजनीतिक और प्रशासनिक में थोड़ा सा हम कल की क्लास में चलेंगे। कल की क्लास में इसलिए क्योंकि संयुक्त जो मध्य प्रदेश है आपका, यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिला के, मैंने बोला कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के 4 भाग थे। 4 भाग आपके कौन कौन से? पहला था आपका मध्य भारत प्रदेश, दूसरा था आपका भोपाल स्टेट, तीसरा था आपका विंध्य प्रदेश और चौथा था आपका मध्य प्रदेश। ये 4 स्टेट थे आपके संयुक्त मध्य प्रदेश में। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मैंने बोला मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया और उसके हिसाब से आज वर्तमान में कितने जिले हमारे पास? 52। और संभाग की अगर बात करें तो संभाग कितने हैं हमारे पास? 10। अगर यहाँ हम
राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ का विधानमंडल समझना बहुत जरूरी है। और उस विधानमंडल को समझने के लिए सबसे पहले हमारा भारत का विधानमंडल आपको देखना है। जैसे ही मैं यहाँ पे बात करूँ विधानमंडल की भारत के, जैसे ये हमारे भारत का विधानमंडल, क्या नाम से जानते हैं भाई इसको सभी लोग? संसद भवन। कहाँ पे है? नई दिल्ली। यह आपका नई दिल्ली में आपका संसद भवन। कितने सदन है इसमें? 2 हैं। पहला आपका लोकसभा और दूसरा सदन कौन सा है आपका? राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन बैठता है? राष्ट्रपति। यह आपका हो गया भारत का संसद भवन या विधानमंडल। अब आपको देखना है मध्य प्रदेश का विधानमंडल। मध्य प्रदेश विधानमंडल या राज्य विधानमंडल। अच्छा, नाम क्या है अपने राज्य के विधानमंडल का? जिसे इसको अपन संसद बोलते हैं, वैसे ही हमारा जो राज्य विधानमंडल है इसको बोलते हैं हम इंदिरा हॉल या इंदिरा भवन, इसको हम बोलते हैं। और एक और चीज़ याद रखना, हमारी जो पुरानी विधानमंडल थी उसका नाम था मिंटो हॉल। और ये जो हमारा विधानमंडल है मध्य प्रदेश का, पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप में, यानी हमारा जो एशिया महाद्वीप है, पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा विधानमंडल है, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना आपका इंदिरा हॉल। अच्छा, कहाँ पे है लोकेशन इसकी? तो ये याद रखना है, कहाँ है आपका भाई? ये भोपाल में।